इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक पे अगर आप ऐड रन करना चाह रहे हो तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है। तो हम यहाँ पे जो मेटा प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, जब भी हम यहाँ पे मेटा ऐड या फेसबुक ऐड के बारे में इस पूरे कोर्स में कहीं पे भी डिस्कस अगर कर रहे हैं तो उन दोनों का मतलब सेम ही है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हम फेसबुक पे ऐड अगर रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और ऐड रन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और कैसे हमने उनको सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फेसबुक का एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पे अगर हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो को अगर हम ओपन करें और यहाँ पे अगर हम सर्च करें facebook.com, तो सबसे पहले फेसबुक आपसे ये बोलता है कि आपकी जो आईडी है या तो आप उसे लॉगिन कीजिए या फिर आप उसे क्रिएट कीजिए। ठीक है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारी एक प्रोफाइल चाहिए अगर हम फेसबुक को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कट। अब यहाँ पे ये हमारी प्रोफाइल है जिसे हमने अभी क्रिएट किया। अब हमने प्रोफाइल जब क्रिएट की तो इस टाइम पे भी हमने कुछ चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है यार। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम जब पर्सनल यूज़ के लिए फेसबुक पे आईडी बनाते हैं तो हम किसी भी नाम से उसको जो है क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब बात ऐड रन करने की होती है तो हम जो प्रोफाइल हमारी क्रिएट करेंगे उसमें हम हमारा जो लीगल नेम है वो एंटर करेंगे। ठीक है, आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। प्रोफाइल के बाद में सेकंड जो चीज़ होती है आपकी वो होती है आपकी पेज। आपके पास एक पेज का होना मैंडेटरी है। अगर आप ऐड रन करना चाह रहे हो तो विदाउट पेज के आप जो ऐड है उसको रन नहीं कर पाओगे। अब पेजेस आप क्रिएट किस तरीके से कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप 9 डॉट पे अगर क्लिक करोगे और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाते हो तो पेजेस में आपने जितने भी पेजेस क्रिएट कर रखे वो दिखा देगा। और अगर डायरेक्ट आप पेज क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ क्रिएट, यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन भी जो है देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन में अगर आओगे तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी पेज हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, यहाँ पे कह रहा है सजेस्टेड फॉर यू। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट ए न्यू पेज। आप यहाँ से एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पेज का नेम हमने यहाँ पे डालना है, उसकी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और जो उसकी बायो यानी कि जो भी आपके पेज का इंट्रोडक्शन है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप ये चीज़ें कर लोगे देन उसके बाद में जो आपका पेज है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाकी फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम एक डमी पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम करते हैं RN डिजिटल नाम से, चलिए एक पेज क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे कैटेगरी हम कर देते हैं एजुकेशन। लेट्स सपोज कि हम एजुकेशन के लिए यहाँ पे करना चाह रहे हैं एजुकेशनल वेबसाइट। उसके बाद में बायो यहाँ पे लेट्स सपोज हमने कर दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और उसके बाद में हमने यहाँ पे कर देना क्रिएट पेज। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता भी होगी, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि हर एक तरीके के स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान हो जाए चीज़ें। अब यहाँ पे अगर कोई आपकी वेबसाइट है तो आप एंटर कर सकते हो, मोबाइल नंबर अगर आप चाहो तो एंटर कर सकते हो, ईमेल एड्रेस आप चाहो तो एंटर कर सकते हो। जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे पॉसिबल है आप एंटर कीजिए ताकि अगर कोई आपके पेज को विजिट करे तो वो एक ऑथेंटिक और जेन्युइन पेज लगे, उसको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे किसी तरीके का जो स्कैम है वो हो सकता है हो रहा हो। देन यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो जो है वो अपलोड करनी है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट एंड स्किप। बस यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ये मांग रहा है और हम इनको यहाँ पे एक बारी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही आप ये चीज़ कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में जो आपका पेज है वो पेज आपका क्रिएट हो चुका होगा। तो पेज यहाँ पे जब भी आप क्रिएट करोगे तो पेज आपने क्रिएट करना है अपने जो बिजनेस है उसके नेम से। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, जो भी आपकी कवर इमेज है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ जो पेजेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। इसमें मेरे और क्लाइंट सभी के पेजेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरे पेज को एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये आपका जो बैनर है वो यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे ये हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो शो हो रही है। इसके बाद में अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे जो आपकी बायो है वो यहाँ पे शो करेगा कुछ इस तरीके से, जो भी पेज की कैटेगरी और मोबाइल नंबर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके से जो है आपने पेज को क्रिएट करना है। पेज जब आप क्रिएट करोगे तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब पेज आप क्रिएट कर रहे हो तो पेज में आप जो है बिजनेस के नेम को एंटर करोगे। बहुत बार हम क्या करते हैं जब हम ऐड के लिए जब भी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हम बिजनेस के नाम से जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये ऐड रन करने के लिए सब काम कर रहे हैं तो हम प्रोफाइल का नाम भी वही रख लेते हैं। ये चीज़ आपने नहीं करनी है, प्रोफाइल हमेशा आपने अपने नाम से रखनी है और जो पेज है वो आपके बिजनेस के नाम से यहाँ पे रहने वाला है।
तो एक बार हमने ये दो चीज़ें कर ली, प्रोफाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली जिसमें हमने हमारा लीगल नेम यूज़ किया है, पेज हमने क्रिएट कर लिया जिसमें हमने बिजनेस नेम को जो है वो एंट्री यहाँ पे किया है। अब उसके बाद में हमने थर्ड जिस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है वो है हमारा ऐड अकाउंट। जब भी आप ऐड रन करते हो तो आपको एक ऐड अकाउंट जो रिक्वायरमेंट है वो एक ऐड अकाउंट की वो रहती है। अब जब प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो एक आपका जो पर्सनल ऐड अकाउंट है वो आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझते कि कैसे, यहाँ पे अभी हमने बात की कि हमने ये एक नई जो प्रोफाइल है वो क्रिएट की हुई है। अगर मैं यहाँ पे होम सेक्शन में आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने ध्यान रखनी कि फिलहाल हमने जो है पेज से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपने अपनी आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर रखा है या फिर पेज से लॉगिन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक ऐड अकाउंट है हमारा वो भी क्रिएट हो चुका है। यहीं से जो भी हम हमारी ऐड है उसको रन करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम अभी यहाँ पे कैंपेन को तो सेटअप करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि हम जो है एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ में ऐड को रन करेंगे कि ये जो हमारी ऐड है वो नॉन स्टॉप चलती रहे। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रोफाइल अपनी क्रिएट करते हो तो उसके साथ ही आपका जो एक पर्सनल ऐड अकाउंट है वो भी क्रिएट हो जाता है। उसको क्रिएट करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। जैसे आप प्रोफाइल में आते हो, आपको प्रोफाइल में एड्स मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या तो ये यहाँ पे मिलेगा जस्ट इन केस, अगर जैसे आप प्रोफाइल से आपने लॉगिन किया हुआ है, अगर यहाँ पे जैसे अभी नहीं दिख रहा है तो आप शो मोर करके वहाँ से देख सकते हो। शो मोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड मैनेजर का एक्सेस किस तरीके से कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इन 9 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली सर्च करते हो फेसबुक एड्स मैनेजर तो भी आपको जो है ऐड मैनेजर का एक्सेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम ये फर्स्ट हमारी ऐड है तो यहाँ पे अगेन स्पॉन्सर लिखा हुआ है, गूगल ऐड है ये, और यहाँ पे हम ऐड मैनेजमेंट फॉर फेसबुक इंस्टाग्राम यहाँ पे क्लिक करते हैं। गो टू एड्स मैनेजर एंड इसके बाद में भी अगेन आप उसी ऐड मैनेजर वाले पेज पे जो है रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने एड्स मैनेजर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमने इन चीज़ों के बारे में तो बात कर ली कि सबसे पहले हमने क्या करना है। इस वीडियो में हमने क्या बात करी है कि सबसे पहले हमने एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल में हमने लीगल नेम को जो है एंटर करना है। उसके बाद में हमने पेज की ज़रूरत पड़ेगी। पेज हमारा बिजनेस को जो नेम है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद में है हमारा ऐड अकाउंट, जो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है वो आपका आपकी प्रोफाइल के साथ ही जो है क्रिएट हो जाता है। अब इसके अलावा प्रोफाइल में हमने कुछ चीज़ें और जो है वो करनी है ताकि हमारे ऐड अकाउंट के बैन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए, ठीक है। उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले, अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल है, आप नई प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आके अपनी जो सेटिंग एंड प्राइवेसी में अगर आप आते हो तो यहाँ से आके आप जो अपनी डिटेल्स है उनको आप जो है चेंज कर सकते हो। उनको आप जो आपकी लीगल आईडी में चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर सी मोर अकाउंट सेंटर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाह रहे हो उनके सब के ऑप्शन आपको मिलेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आपने आ जाना है और यहाँ से आपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सही कर लेना है, और प्रोफाइल में आके आपने जो अपना नेम यहाँ पे एंटर किया हुआ है वो नेम आपने सेम वही नेम रखना है जो आपकी लीगल आईडी में चल रहा है। जैसे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो भी नेम आपका है, अगर लास्ट नेम आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है तो आप अपने फर्स्ट नेम को ही दोनों जो आपके फर्स्ट नेम और सर नेम का ऑप्शन है वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हमने ये चीज़ कर ली। उसके बाद में अगर कभी ऐसा हो कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐड रन करनी है तो उस केस में भी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी आईडी को वेरीफाई करवा लेना। ये चीज़ मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे इसके अलावा इस चीज़ को करने का एक और बेनिफिट ये भी है कि इससे अगेन आपकी प्रोफाइल पे एक ओवरऑल पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है। इस बात के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं कि मेटा आपके अकाउंट को बैन कर दे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में आपने आना है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो आईडी है उसको हम खुद से वेरीफाई करवा रहे हैं। तो यहाँ से भी आपके ऐड अकाउंट के बैन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जस्ट इन केस अगर फिर भी ऐसा होता है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका जो ऐड अकाउंट है उसको आप इजीली रिकवर कर पाओ। और अगर अभी हमारे अकाउंट को इसने बैन किया तो हम उसको करके देख लेंगे कि कैसे आप इसे रिकवर कर सकते हो। गेट स्टार्टेड पे हम करेंगे।
अब सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप अपनी आईडी को क्यों कंफर्म करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन ये दे रहा है, रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, प्रोटेक्ट योर अकाउंट एंड नन ऑफ दी अबव। अगर आप प्रोटेक्ट अकाउंट या फिर इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो ये ज़्यादा आपसे कुछ करवाएगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रनिंग एड्स अबाउट सोशल इशू हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये हमसे किस किस चीज़ की डिमांड करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हेल्प अस कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी जो कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस भी कंट्री से हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिया, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म योर आइडेंटिटी, यस, कंटिन्यू। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट किस चीज़ की डिमांड करता है। सबसे पहले ये क्या करें, टर्न ऑन ए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है। मतलब कि ये वैसे भी ठीक है, आप इसको जब प्रोफाइल क्रिएट करते हो उस टाइम पे आपने इसको कर ही लेना चाहिए ताकि आपको किसी तरीके का कोई जो इश्यू है वो ना हो। हम इसको नेक्स्ट करते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये कह रहा है कि जो ऑथेंटिकेशन है वो आप किस तरीके से करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम एसएमएस से एक बार ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको करते हैं कन्फर्म, ठीक है। यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर दिया, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ओके, अभी ये कह रहा है कि इस डिवाइस से आपने इस आईडी को फर्स्ट टाइम लॉगिन किया या रिसेंटली लॉगिन किया, इस वजह से हम नहीं करने दे रहे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक बार ये करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। ये नहीं हो रहा है ये अभी, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको मोस्टली जिस आईडी से करके रखते हैं उससे हम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक बार ही हमने जैसे इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, 1 स्टेप टू कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको एक बार ही अगर चेंज करके देखते हैं, इससे मैं एक बार इसको करके देखता हूँ। ठीक है, इस जीमेल से हम वही सेम चीज़ एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सेटिंग्स, अगेन अकाउंट सेंटर में हम आ जाएंगे एंड उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में हमने आ जाना है और यहाँ पे हमको आइडेंटिटी कन्फर्मेशन का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं, आई थिंक इस वाली आईडी से ये कर दे, कंटिन्यू इसको करते हैं और अगेन एसएमएस को एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं, देन उसके बाद में हम ऑथेंटिकेशन ऐप जो है उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसने इसको वेरीफाई कर दिया, उसके बाद में हम इसको कर देते हैं डन। देन यहाँ पे जो भी आपका लीगल आइडेंटिटी में अगेन जो भी आपने अपना एड्रेस वगैरह मेंशन किया हुआ है वही सेम आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। देन उसको हम यहाँ पे कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपने अपनी आईडी है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे ब्राउज फोटोज़ करके और इसको नेक्स्ट कर लेंगे एंड यहाँ से हम पैन कार्ड को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप उसके साथ में यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे आपने अपनी जो इमेज है उसको अपलोड यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे लास्ट जो चीज़ आपने करनी है वो कि आपने यहाँ पे अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। एक बार हम यहाँ पे पैन नंबर को भी एंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमने कर दिया सबमिट, यहाँ पे आ गया थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में कह रहा है कि मैक्सिमम जो है 48 आवर्स का टाइम लगता है, बट इतना होता नहीं है, ये आपका 1-1.5 घंटे से भी पहले कम टाइम में मोस्टली आपको कंप्लीट करके जो है दे देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड में आपको इस तरीके से लिखा हुआ है वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अब हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने ऑन कर लिया है और इसके साथ साथ हमने जो हमारी आइडेंटिटी कन्फर्मेशन है वो भी हमने यहाँ पे एंटर कर दी है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में ये किस तरीके से शो करेगा आपको, यहाँ पे अगर मैं मेरी आईडी लॉगिन करके एक बार दिखाऊँ आप लोगों को, तो अगर हम यहाँ पे जाएँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सेटिंग्स, अकाउंट सेंटर में यहाँ पे हम आ जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आईडी आपकी एक बार वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पे क्या शो करेगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कन्फर्म, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, अगर कोई एरर आता है तो भी वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आपने जो है अपनी आईडी को एक बार दोबारा यहाँ पे हो सकता है कि एंटर करना पड़े, बट अभी जिस तरीके से हमने किया उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे दैन डेफिनेटली आपको किसी तरीके का कोई इशू जो है वो फेस करना नहीं पड़ेगा। रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार, क्या पता हो भी गया हो।
इतनी जल्दी होता नहीं है, वैसे लेता ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट हाँ अगर कोई एरर वगैरह आता है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में वो शो कर देगा कि कोई इशू तो आपके साथ में यहाँ पे नहीं हो रहा है। देन उसके बाद में हम होम पे आ जाते हैं। हमने हमारी प्रोफाइल के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने कर ली है। अब क्या क्या चीज़ें करी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोफाइल में हमने सबसे पहले क्या किया है, लीगल नेम को हमने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में हमने क्या करना है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है, ठीक है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, इसको हमने यहाँ पे करना है। एंड इसके साथ में हमने क्या करना है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन को करवा लेना है। ये चीज़ें हमने हमारी प्रोफाइल के साथ में, इससे पहले कि हम ऐड रन करना स्टार्ट करें, ये चीज़ें हमने ज़रूर कर लेनी है। अगर एक बार आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपके ऐड अकाउंट के बैन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है या फिर आपने एकदम से काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की है तो वहाँ पे वो आपकी आईडी में से एक बार जो ऐड अकाउंट को बैन कर सकता है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार इन चीज़ों को अगर कर लिया तो 100% आप अपनी जो आईडी है उसको आप रिव्यू के थ्रू दोबारा से उसका एक्सेस ले पाएंगे। और ये चीज़ सेम आपको करके भी दिखाने वाला हूँ अगर इन्होंने यहाँ पे हमारी आईडी को किसी भी रीज़न से अगर बैन कर दिया तो। बट इस वीडियो में प्रोफाइल से रिलेटेड इतना ही।